दोस्तों, मैं देव यादव आपका अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग काफ़ी दिनों के गैप के बाद आईएनएम हमारा जो आईएनएम है हमारा वो कंप्लीट हो चुका था। इंडियन नेशनल मूवमेंट हिस्ट्री का जो हमने कंप्लीट किया है, उसके बाद आज हम जो हमारा बिहार स्पेशल है, आज उसकी क्लासेस शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो बिहार स्पेशल की क्लासेस आज ये पहली क्लास है और 4 या 5 क्लास लगेंगी जिसमें हम पूरा बिहार स्पेशल कवर करने वाले हैं। तो बेहतर तरीके से क्लास को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपकी सेवा में तत्पर ऐसे ही और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस ला सकूं और बेहतर तरीके से आपका रिवीजन करा सकूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ व्हाट्सअप चैनल भी मैंने क्रिएट किया है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट होती हैं, न्यूज़ वगैरह होती हैं, वो मैं उस पर अपलोड करता रहता हूँ, तो आप उससे भी जुड़ना ना भूलें। इसी के साथ आज हम शुरुआत करते हैं अपनी पहली क्लास की। ठीक है, आज हम बिहार स्पेशल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिहार स्पेशल हम 4 से 5 क्लास में कवर करेंगे और ये यहाँ से आपका 90% सिलेबस बिहार स्पेशल का पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं बिहार स्पेशल में कि बिहार के सब के तो बात करें कि बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए, तो बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे। ये प्रश्न बनता है कि बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए, तो पुर्तगाली आए थे। और आपके भारत में भी सर्वप्रथम पुर्तगाली ही आए थे। वो 1498 में जो वास्को डी गामा भारत आया था, वो पहला पुर्तगाली यात्री था जो भारत आया था। कब आया था आपसे पूछेगा, याद रखना है ये 1498 को पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत में आए थे और बिहार में भी सर्वप्रथम पुर्तगाली ही आए थे। यहां तक क्लियर। आगे बात करें कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले व्यापारिक कोठियां कहाँ बनाई, तो ये इन्होंने हुगली में सबसे पहले व्यापारिक कोठियां बनाई थी। ठीक, वहीं आगे मैं पूछूं कि 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था, तो ये हमारे मीर कासिम थे जिन्होंने 1763 में पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पे अधिकार कर लिया था। बिहार स्पेशल आपको वन लाइनर फॉर्म में पढ़ाई जाएगी, जैसे हिस्ट्री डिटेल्ड में पढ़ाई गई थी उस तरीके से नहीं। बिहार स्पेशल आपको वन लाइनर फॉर्म में मिलेगी और 4 से 5 वीडियो में 90% बिहार स्पेशल से बनने वाले क्वेश्चंस आपके सही होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो ये मत सोचना कि वन लाइनर फॉर्म में है, बहुत बेहतर कंटेंट है, बेहतर तरीके से आपके समक्ष पेश किया जाए। आगे बात करें कि पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था, तो ये एलिस थे जिन्होंने पटना नगर पे 24 जून 1763 को अधिकार कर लिया था। ठीक, आगे कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ, तो ये 1911 के दिल्ली दरबार में इसकी घोषणा हुई थी और 1912 में बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कर दिया। फिर बिहार से अलग हुआ झारखंड। झारखंड बिहार से अलग राज्य कब बना, ये आपका 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। 2000 में और भी 2 राज्य अलग हुए थे, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था और एक मध्य प्रदेश से। कौन सा अलग हुआ था ये आपको मुझे कमेंट करके बतानी है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि उत्तराखंड अलग हुआ यूपी से, झारखंड अलग हुआ बिहार से, तो मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग बना था। यहां तक क्लियर। अगले पे बात करें कि बिहार और उड़ीसा अलग कब हुए थे, तो ये 1936 में अलग हुए थे। बिहार और उड़ीसा कब अलग हुए, तो बिहार और उड़ीसा 1936 में अलग हुए थे। आगे बात करें कि मुंगेर का
बढ़ैया टाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? जो मुंगेर का बढ़ैया टाल विद्रोह था, उसका उद्देश्य क्या था? तो वो था बकास्त भूमि की वापसी, इसका उद्देश्य था। वहीं आपसे पूछा जाए कि बिहार प्रांतीय किसान सभा, इसका गठन 1936 में कार्यानंद शर्मा ने किया। ठीक, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1936 में कार्यानंद शर्मा ने किया था। ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, काफी बार पूछा गया है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1936 में। और किसने किया? तो कार्यानंद शर्मा ने किया। बिहार में वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग में स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी? तो वो भी एक अंग्रेज फैक्ट्री थी। ठीक, वहीं पूछे बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो ये हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। और ये बक्सर का जो युद्ध है वो कब हुआ? 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। ये डेट 100% याद रखनी है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? 23 अक्टूबर 1764 को। क्लियर? आगे चलें कि भागलपुर में किस वर्ष में भागलपुर में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई? तो 1942 में भागलपुर में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई। आगे बात करें कि सारण जिला से चंपारण जिला कब बनाया गया? तो ये आपका 1866 में सारण जिला से चंपारण जिला बनाया गया। क्लियर? फिर मैं आपसे पूछूं कि बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने नियंत्रण में लिया कब? 1790 तक। तिरहुत का विभाजन दरभंगा व मुजफ्फरपुर में कब हुआ? तो ये आपका हुआ था 1875। तिरहुत प्रमंडल जो था वो दरभंगा और मुजफ्फरपुर में कब टूटा? तो आपको याद रखना है 1875 में तिरहुत दरभंगा और मुजफ्फरपुर में टूट गया। आगे आपसे बात करें हम कि मीर कासिम ने बंदूकों एवं तोपों की कारखाने की स्थापना कहाँ की थी? तो ये आपकी मुंगेर में मीर कासिम ने बंदूकों एवं तोपों के कारखानों की स्थापना की थी। अगली स्लाइड। मीर कासिम की सेना के आधुनिकीकरण में मदद किसने की? तो वाल्टर रीड हर्ट ने मीर कासिम की सेना के आधुनिकीकरण में मदद की थी। मीर कासिम, इसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरण की अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। तो आपसे पूछे कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी कौन ले गया? मीर कासिम ले गया। इसका उद्देश्य क्या था? कि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहना इसका उद्देश्य था। इसी वजह से इसने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर दी। अब बात करें हम, मुल्ला बहानी कहाँ का यात्री था? तो ये ईरान का यात्री था। जो मुल्ला बहानी था वो ईरान का यात्री था। और ये भारत कब आया? 1807 में ये भारत आया था। उसके बाद फिर ये तीसरी बार आया 1809 में भागलपुर में। ठीक, 1807 में ये भारत आया, लेकिन तीसरी बार जब 1809 में मुल्ला बहानी भारत आया, जो ईरानी यात्री था, वो भारत में भागलपुर में आए। कब? 1809 को। क्लियर? इसी उपलक्ष्य में आगे आपसे पूछूं मैं, बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफर और अंग्रेजों का विरोध किसने आरंभ किया? तो ये आपका पहलवान सिंह, कामगार खां और सुंदर सिंह ने इसका विरोध किया। फिर पूछे कि बिहार का प्रथम नायब नाजिम था राजा राम नारायण। बिहार का प्रथम
नायब नाजिम कौन था? तो वो आप कहेंगे कि राजा राम नारायण बिहार का प्रथम नायब नाजिम था। अगली स्लाइड। धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1767 ईस्वी में। और किसने बनाया था? तो आप याद रखेंगे कि मिडलटन ने इसे बनाया था। धीरज नारायण को हटाया मिडलटन ने और सिताब राय को बिहार का नायब दीवान बनाया गया। कब? 1767 में। आगे बात करें, अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? तो ये 1760 ईस्वी में इसने पटना का घेरा डाला था और क्लाइव ने इसको हरा दिया। तो अली गौहर था, इसने पटना का घेरा डाला, लेकिन क्लाइव ने इसको वहां पे हरा दिया। ठीक। फिर मैं पूछूं कि प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन था? तो आपका जवाब होगा कि मीरन बिहार का उपनवाब था प्लासी के युद्ध के दौरान। और प्लासी का युद्ध हुआ कब था, यह भी पूछ सकता है। तो यह युद्ध 1757 में नवाब मीर जाफर के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध कब? 1757 में। फिर आपसे प्रश्न बनेगा कि किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो ये आपका फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। किसका हुआ था? तो आप याद रखेंगे कि फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। पटना सिटी में डैन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की? तो ये 1774 में डैन ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। इसी के साथ हमारी ये स्लाइड कंप्लीट। अगली पे चलते हैं कि ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान के द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने में दी थी? तो ये 26 लाख में दी थी। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान जारी किया जिसके द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपी। और ये कितने में सौंपी? तो ये 26 लाख रुपए में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी दे दी। इलाहाबाद की संधि कब हुई? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है। क्लियर? ठीक। किस भारतीय को क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान बनाया? तो ये सिताब राय को क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान बनाया। अच्छा, अंग्रेजों द्वारा बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन कब किया गया? तो 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तभी बिहार प्रांतीय सभा का गठन किया। कब? 1774 में। और 1774 में ही रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्लियर? आगे, माउंट बेटन प्लान ये 3 जून 1947 को आया। आगे बात करें कि बिहार के प्रशासन को चलाने के लिए कब एक अंग्रेज निरीक्षक नियुक्त किया गया था? तो ये 1769 में एक अंग्रेज निरीक्षक नियुक्त किया गया था बिहार की सरकार को चलाने के लिए। क्लियर? आगे बात करें कि जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांद कर भाग गए थे? तो ये हजारीबाग जेल की जो दीवार है उसे फांद कर भाग गए थे। और जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो बांकीपुर जेल पटना में कैद थे। राजेंद्र प्रसाद कहाँ थे? बांकीपुर जेल पटना में उस समय। ठीक। बिहार में भीषण भूकंप किस वर्ष आया? 15 जनवरी 1934 को। इस प्रश्न को आप 100% इंपोर्टेंट रखना कि बिहार में भीषण भूकंप कब आया था? 15 जून 1934 को बिहार में भीषण भूकंप
आया था। चंपारण आने का निमंत्रण गांधी जी को किसने दिया? तो राजकुमार शुक्ल ने चंपारण आने का निमंत्रण गांधी जी को दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि चंपारण आने का निमंत्रण गांधी जी को किसने दिया? तो वो दिया आपका राजकुमार शुक्ल ने। आगे बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। फिर आगे पूछें कि किस वर्ष पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो ये 1912 में पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ था। बांकीपुर अधिवेशन जो 1912 में हुआ था, इसके अध्यक्ष आर.एन. मुधोलकर थे, और ये बांकीपुर जगह कहाँ है? पटना में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? आर.एन. मुधोलकर। फिर बिहार में एक और हुआ गया अधिवेशन, ये हुआ था 10 साल बाद 1922 में। तो याद रखना कि बांकीपुर अधिवेशन 1912 में, इसके 10 साल बाद गया अधिवेशन हुआ 1922 में, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की। गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? चित्तरंजन दास ने। फिर बिहार में एक और होता है रामगढ़ अधिवेशन, जो 1940 में होता है, और इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष पद पर रहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्लियर? आगे चलें अगली स्लाइड पे। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत है? तो वो है आपके फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस करस्पॉन्डिंग सीरीज। ठीक, ये तीनों हैं। फिर आपसे पूछा जाए सन 1857 के महान विप्लव का प्रारंभ पटना में किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था पीर अली के नेतृत्व में। यानी 1857 की क्रांति जो है, उसका पटना में नेतृत्व किसने किया था? इसका सीधा सीधा मतलब ये है। तो आपका जवाब हो जाएगा कि पटना में पीर अली ने किया था। कब हुआ ये? 3 जुलाई 1857 में। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है कि 3 जुलाई 1857 में 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व पीर अली ने किया था। आगे चलें। आजाद दस्ता नामक संगठन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो ये अंग्रेजों के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई के लिए आजाद दस्ता नामक संगठन का गठन किया गया था। किसके द्वारा सन 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा व महेश नारायण के मांग के समर्थन में की गई थी। फिर आपसे पूछें कि बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ? तो 1937 में बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ। बिहार में पहला चुनाव पूछ ले तो ये 1937 में हुआ था, जिसमें विधानसभा की सीट 152 थी और विधान परिषद की सीट 30 थी। तो बिहार में प्रथम चुनाव कब हुआ? 1937 में। जिसमें विधानसभा की सीटें पूछ ले तो कितनी हैं? जिसमें विधानसभा की सीटें आपकी 152 हैं और विधान परिषद की सीटें आपकी 30 हैं। क्लियर? आगे चलें। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो वो था आपका रॉल्फ फिच। ये भी प्रश्न बनता है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो आप याद रखेंगे कि रॉल्फ फिच बिहार आने वाला पहला अंग्रेज था। बक्सर का युद्ध ये 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ? तो ये आपका पंडौल गांव से प्रारंभ हुआ। चंपारण का नील विद्रोह। नील दर्पण के लेखक कौन हैं? ये आप हमें कमेंट करके बताना।
कि नील दर्पण के लेखक कौन है। आगे चलें। किस दिनांक को बिहार में गांधी दिवस मनाया जाता है? तो ये 15 जून 1944 को बिहार में गांधी दिवस मनाया जाता है। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। वहीं बात करें कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो ये कॉर्नवालिस के कार्यकाल में पटना में गोलघर का निर्माण हुआ। अच्छा, ये हुआ कब था? 1786 में। और निर्माण जॉन गॉस्टिन ने किया था इसका। किस गवर्नर के कार्यकाल में? तो कॉर्नवालिस। निर्माण किया किसने था? तो जॉन गॉस्टिन ने। निर्माण हुआ कब था? 1786 में। किसका? गोलघर का। कहाँ? पटना में। क्लियर? आगे चलें। आज की लास्ट स्लाइड। पटना विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1916 में लखनऊ अधिवेशन के समय पटना विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ 1916 में, और 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन हुआ था। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का प्रथम विरोध किसने किया? तो अली गौहर ने बिहार में ब्रिटिश सत्ता का प्रथम विरोध किया था। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता का प्रथम विरोध किसने किया? तो वो किया आपका अली गौहर ने। पटना में अंग्रेज द्वारा फैक्ट्री कब स्थापित की गई? 1651 में की गई। कहाँ? गुलजार बाग में। आगे आपसे पूछूं मैं कि बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो मजहरुल हक की अध्यक्षता में बिहार होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। बिहार की किस जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो वो की थी आपकी छपरा जेल में। और कब की? 1930 में। 1930 में छपरा जेल में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी। तो ये थी हमारी बिहार स्पेशल की पहली क्लास थी ये बिहार स्पेशल की। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। 3 या 4 क्लासेस और आएंगी जिसमें वन लाइनर के माध्यम से आपका बिहार स्पेशल कवर करा दिया जाएगा, और इस बात की गारंटी है कि 90% प्रश्न यहीं से बनेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो इस क्लास का PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे जॉब्स से रिलेटेड आने वाली सारी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। इसलिए आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते एंड जय हिंद, वंदे मातरम।